हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले या सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या उसकी पहचान होती है, किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो देखते हैं जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में होता क्या है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होगी इसमें विल बी, शैल बी। अब विल बी कहाँ लगेगा और शैल बी कहाँ लगेगा? जहाँ पे मैं हो जाए, जहाँ पे सब्जेक्ट मैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ओ सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं हम आई, और हिंदी में बोलते हैं मैं। वी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम वी, और हिंदी में बोलते हैं हम। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं आई और वी या मैं और हम के साथ आपको सेल बी का यूज करना है। और कुछ भी आ जाए, बाकी कुछ भी आ जाए, उसके साथ आपको विल बी का यूज करना। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आई और वी के साथ सेल बी और बाकी के साथ विल बी। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आप देख सकते हो साइड में लिखा हुआ है, तो देखते हैं। सॉरी, साइड में नहीं है, हर वीडियो में टाइपिंग करके साइड में कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तो सबसे पहले सेंटेंस है, वह खेल रहा होगा। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे विल बी या सेल बी। आप लगाओगे यहाँ पे विल, क्योंकि आई और वी यहाँ पे नहीं है, विल बी। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है बी, तो हमने लगा दी। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, प्ले। और आपको क्या करना, आपको इसमें आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। ठीक है भाई, तो ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। नेक्स्ट है, तुम उसे डांट रहे होंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू आ गया। और उसके बाद आपको क्या लगाना, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर विल या सेल। तुम है तो तुम के साथ आप लगाओगे यहाँ पे विल। फिर एक बार आपको फिर एक बार बता देता हूं मैं कि मैं और हम आ जाए तो आप सेल लगाओगे, सेल बी, और नहीं तो आप सभी के साथ विल बी का ही यूज करोगे। ठीक है भाई, तो विल बी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें डांटना। डांटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कोल्ड। स्कोल्ड आ गई, और आपको एनजी लगाना है तो हो गया स्कोल्डिंग। तो यहाँ तक का अर्थ देख लेते हैं, यू विल बी स्कोल्डिंग, तुम डांट रहे होंगे। अब जो बचा हुआ है उसे, उसे की इंग्लिश बची, उसे की आप यहाँ पे हिम भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है। तो यू विल बी स्कोल्डिंग हिम, तुम उसे डांट रहे होंगे। नेक्स्ट है, हम चाय पी रहे होंगे। हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद अभी मैंने बताया था वी और आई के साथ सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल। सेल आ गया। उसके बाद आपको लगाना है बी, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। वर्ब है पीना। पीने की इंग्लिश आप यहाँ पे ड्रिंक भी लगा सकते हो, ड्रिंकिंग। और आप यहाँ पे हैविंग का यूज कर सकते हो, टेकिंग का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप मॉडर्न इंग्लिश में हैविंग का भी यूज करते हैं, टेकिंग का भी यूज करते हैं। तो ड्रिंकिंग का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वी शैल बी ड्रिंकिंग टी, या आप यहाँ पे टेकिंग भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, वे वहां खेल रहे होंगे। वहां यानी कि दूर। वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आपको लगाना है विल। उसके बाद आपको लगाना है बी। उसके बाद वर्ब, वर्ब है खेलना। खेलने की इंग्लिश अभी मैंने ऊपर बताई थी, प्ले।
प्लेइंग। तो दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। खेल कहाँ रहे होंगे? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश होती है भाई देयर। ठीक है भाई। तो दे विल बी प्लेइंग देयर, वे वहाँ खेल रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा अजय शराब पी रहा होगा। अजय, अजय की इंग्लिश AJAY, अजय। उसके बाद आप ये लगाओगे यहाँ पे विल, उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पर पीना। पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। और ये आईएनजी वाले सेंटेंस चल रहे हैं तो इसलिए आप आईएनजी लगा दो, तो ड्रिंकिंग। अब अंग्रेजी बच्ची शराब की, शराब की इंग्लिश होती है वाइन, WINE, वाइन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। भाई वह होगी, वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे विल, उसके बाद बी, उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे वर्ब। वर्ब में इंतजार करना, इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, वेटिंग। वह इंतजार कर रहा होगा। फॉर मी, मेरा या मेरे लिए। वेटिंग फॉर हम इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, वेटिंग फॉर। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि वह इंतज़ार कर रहा होगा तो सिर्फ ही ऐसा आ जाएगा, ही विल बी वेटिंग। लेकिन अगर मैं किसी का वो इंतज़ार कर रहा है, किसी का नाम दे दिया या मेरा तेरा इस तरीके का किसी का नाम दे दिया, तो आप उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करोगे। ठीक है भाई। तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, तुम उसे पीट रहे होंगे। तुम की इंग्लिश होती है यू, और उसके बाद आप लगाओगे विल, उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद होती है वर्ब। वर्ब है पीटना, पीटने की इंग्लिश होती है बीट, बीटिंग। आईएनजी हमने लगा दी बीटिंग। उसे की आप यहाँ पे हिम लगा सकते हो, आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हो। ठीक है। तो यू विल बी बीटिंग हिम, तुम उसे पीट रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तुम की इंग्लिश होती है यू, उसके बाद विल, उसके बाद आती है बी, उसके बाद खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्लेइंग। उसके बाद आती है क्रिकेट, नाउन, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, वह खाना खा रहा होगा। वह लड़का है तो ही आ जाएगा, और आप उसके बाद लगाओगे विल बी, क्योंकि मैं और हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद है खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है ईट, और आप इसमें लगा दोगे ING, तो ही विल बी ईटिंग। उसके बाद आप खाने की इंग्लिश लगाओगे फूड, तो ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। मोहन, मोहन की इंग्लिश MOHAN, मोहन विल बी लर्निंग, सीखने की इंग्लिश क्या होती है लर्न, LEARN, और आप लगाओगे यहाँ पे ING, लर्निंग। क्या सीख रहा वो? इंग्लिश, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, कविता पढ़ रही होगी। भाई कविता पढ़ रही है तो कविता आ जाएगा यहाँ पे KAVITA, कविता। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे विल, उसके बाद आप लगाओगे बी, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे पढ़ना। भाई पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड,
और आप इसमें आईएनजी लगा दोगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। तो कविता विल बी रीडिंग, कविता पढ़ रही होगी। नेक्स्ट है, और एक हमारा आखिरी या नेक्स्ट आप बोल सकते हो सेंटेंस बचा हुआ है, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। वे की इंग्लिश क्या होती है भाई? वे की इंग्लिश होती है दे, और उसके बाद आप लाओगे यहाँ पे विल बी, सॉरी ये सेंटेंस हमारा नोट वाला आ गया इसमें, तो ये गलती से आ गया, लेकिन हम इसे भी बनाएंगे। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस के बीच में अगर नोट आ जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो सबसे पहले विल के बाद या सेल के बाद हम नोट लगाते हैं, और जो बी होता है बी, उसे हम लगाते हैं नोट के बाद। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो दे विल नोट बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब जाना, जानने की इंग्लिश क्या होती है? गोइंग। कहाँ जा रहे हैं वो? बाजार। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, जब हम किसी जगह को जा रहे हैं, उस जगह से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी जगह से आ रहे हैं तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसे ही बना देते हैं, जैसे मैं कहूँ इसे, वे बाजार जा रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मार्केट आ गया। अब देखते हैं फिर एक आने का इंग्लिश जैसे हम इसे ही बनाएंगे, जैसे वे बाजार से नहीं आ रहे होंगे। आप बाजार से आ रहे हैं तो दे विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। जब हम किसी जगह से आते हैं वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी जगह पे जाते हैं उसका हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।